कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, लेकिन इन सच्चे मन की भावनाओं को कई बार हम समझ नहीं पाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं साइको सॉल्यूशन विद डॉक्टर अनुज रस्तोगी एंड डॉक्टर कशिका जैन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं कुछ इस तरह की कि आप अपने इमोशंस को समझ सकें, बच्चों को समझ सकें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप बच्चों को समझा सकते हैं उनके इमोशंस के बारे में, कि उनको गुस्सा नहीं करना है, उनको कहां पर किस तरीके से अपनी फीलिंग को शो करना है। इस टॉपिक पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अनुज रस्तोगी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर कशिका जैन है, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने बच्चों को ये सिखा सकते हैं कि वो अपनी इमोशंस को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारे प्रोग्राम की एक सीरीज चलने वाली है और इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में आज हम बात करेंगे सिर्फ आपको सेंसिटाइज करने की, आपको जागरूक करने की कि कैसे आप बच्चों की फीलिंग्स को समझें और उनको समझाएं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि बच्चे जो है उनको कई बार समझना बहुत मुश्किल भी होता है, कई बार बहुत आसानी से हम उनको समझ लेते हैं, तो उनकी भावनाओं को कैसे समझें? देखिए, पहले तो पेरेंट्स को ये समझना होगा कि जैसे वो बच्चों कहते हैं ऐसे मत करो, डांट देंगे, तूने उसे क्यों मारा, तूने क्यों उसको ऐसे बोला, तूने उसकी पेंसिल क्यों ले ली। बट ये सब ना उनको समझ में नहीं आता है। जैसे एक बच्चे ने किसी बच्चे को धक्का दे दिया और धक्का देने के पश्चात वो बच्चा गिर गया और उसकी चोट लग गई, वो रोने लगा या उसने लड़ाई शुरू करी। बट बच्चे को ये बात नहीं मालूम है, उसने तो आउट ऑफ इमोशन जो भी उसे गुस्सा आया या जो भी उसके दिमाग में आया उसने उसे पुश कर दिया। अब आप उस बच्चे को मार रहे हैं, उसको डांट रहे हैं, बट वो बात आप उस तक कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे कि वो जिससे नेक्स्ट टाइम ना करे। वो उस समय पिटने की वजह से या डर से चुप बैठ जाएगा, बट प्रैक्टिकली उसके अंदर वो चेंज नहीं आएगा। तो जो छोटे बच्चे हैं, अगर उनको हम रोज उनसे पूछें हाउ आर यू फीलिंग टुडे, मतलब रोजाना की शुरुआत ये होगी आपको फीलिंग, मतलब उसको फील कैसा हो रहा है। अब जैसे वो सपोज आइसक्रीम खाने ले जा रहे हैं उसके फादर, चलो बेटा वी आर गोइंग फॉर द आइसक्रीम, तो अब तो आपको अच्छा लग रहा होगा, है ना, यू आर फीलिंग गुड। तो ये उसको फिर धीरे धीरे ना वो कनेक्ट करना शुरू करेगा कि आइसक्रीम खाने जा रहे हैं तो मजे की बात है, आइसक्रीम मिलेगी, तो दिस इज गुड फीलिंग। एंड जब आपको लगे वो उसके पास खिलौना नहीं है या वो खिलौने से बोर हो गया, तो आप ये कह सकते हैं कि नाउ यू आर बोर, तुम इससे खुश नहीं हो खिलौने से। तो वो धीरे धीरे ना इस तरह से वो उन फीलिंग्स को समझना शुरू करेंगे। तो वो अगर सपोज बच्चे को ये पता चल गया कि किसी को धक्का देने से उसको चोट भी लगती है, गुस्सा भी आता है, ये मैड भी हो जाएगा और सैड भी हो जाएगा ऐसा करने से, देन ही विल नॉट डू दैट। अगर सपोज मैं आपसे कहूं कि यू हैव हर्ट माई फीलिंग, मतलब आपने मुझे दुख पहुंचाया या आपकी इस बात से मुझे दुख पहुंचाया, तो चांसेस ये हैं कि हम एक बैठ के उस प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। अगर मैं ये नहीं कहूंगा तो मैं पुशिंग कर दूंगा जी। अगर बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, मतलब उस पर वर्ड्स नहीं है, वो नहीं समझ पा रहा है मुझे क्या बुरा लग रहा है, क्या हो रहा है, तो वो किसी भी तरह रिएक्ट करेगा। तो जमीन पे पैर पटकेगा या जो उसके हाथ में सामान होगा उसे फेंक देगा या किसी के बाइट कर लेगा। एंड यू नो दीज आर वेरी कॉमन। पेरेंट्स हमसे पूछते हैं इसने ऐसे कर दिया, अब क्या करें। अब इसका कोई एक सिंपल जवाब नहीं होता। मेरी फेसबुक पे ऐसी क्वेरीज भरी रहती हैं। तो सबसे पहले ना हमें उन्हें फीलिंग सिखानी कि सैडनेस क्या होती है, गुस्सा क्या होता है, हैप्पीनेस क्या है, डर लगता है तो वो क्या होता है। तो उसके लिए पेरेंट्स को सबसे पहले क्या ना कि स्माइली आजकल सबके मोबाइल में, तो वो पहले स्माइली से 4 एक्सप्रेशन पढ़ाने शुरू करने चाहिए सुबह, कि देखो स्माइल का मतलब खुश हो रहा है, इसकी मम्मी ने इसको प्यार करा है तो ये हैप्पी है, या इसको टॉय मिला है तो ये हैप्पी है। तो धीरे धीरे ना वो ये हैप्पी फीलिंग, खुशी की फीलिंग को समझेगा। फिर उसे ऐसी सैडनेस को दिखाना है आपको। आप ये वीडियोस के थ्रू उन्हें सिखा सकते हैं, आप थ्रू टीवी सिखा सकते हैं कि कोई कैरेक्टर है, कोई सीरियल है, कोई कॉमिक है। अब उसमें जैसे एक बच्चे को बहुत पेट में दर्द होता था, तो वो डोरेमोन का सीरियल देखा करता था, वो मेरे पास आया, मैंने पहले भी बताया। तो जब मुझे उसमें कुछ नहीं मिला, मैंने डॉक्टर कशिका के पास भेजा, इन्होंने उससे बात करी और उन्होंने उसके मन की बात निकाल ली।
तो वो ये कह रहा था कि नूबी भी ऐसी करता है। अच्छा। मतलब उसको इनफैक्ट ये पता ही नहीं पेट में दर्द क्या होता है, और पेरेंट्स सोचते हैं वो उसमें पेट में दर्द है। वो नूबी को देख के वो ऐसे शुरू हो गया, बिकॉज उनकी जो वोकैबुलरी है वो बहुत शॉर्ट है जी। आप जो वो कह रहे हैं वो कुछ कहना और चाह रहे हैं, बट उन्हें ये सिखाया ही नहीं गया। जो आ गया वही कह दिया उन्होंने, तो उनके मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अब उसे ये नहीं पता पेट दर्द क्या होता है, पेट में दर्द हो रहा है। और वो बिलीव मी कई महीनों से वो डॉक्टरों के यहाँ घूम रहा था, और इतनी मोटी फाइल थी उसके पेरेंट्स के पास। और जब मैं उन्हें इनके पास भेज रहा था तो वो रेडी नहीं था जाने के लिए। मैंने उसे बहुत समझाया, मैंने कहा भाई तू ये भी एक टेस्ट है, तू होके तो आ। एंड वो इनसे बात करेंगी, और हो सकता है कुछ उसमें इस संबंध में जो बैठी हुई बात हो निकल आए। तो हम अगर ये फीलिंग्स बच्चों को एक बार शिद्दत से धीरे धीरे सिखाने की कोशिश करें। आज का जो प्रोग्राम है वो उन्हें इस बात के लिए सजग करना है पेरेंट्स को कि ये फीलिंग सिखाओ। तो अच्छा हम क्या वी टेक देम ग्रांटेड के पता ही है इसे, तो उसे कुछ नहीं पता ना, उसे कभी ये पता है तोता होता है, ये चिड़िया है, ये डॉग है, ये कैट है, हम सिखाते हैं ना, बट वी डोंट टीच देम फीलिंग। अगर हम उन्हें फीलिंग सिखाएंगे ऐसा करने पे ऐसा लगता है कि तुमने जो है किसी बच्चे को धक्का दे दिया, उसकी चोट लग गई, उसको दर्द हो रहा होगा, वो बहुत दुखी हो गया, तो वो दुखी है, वो सैड फीलिंग, वो उसे पहले से पता है सैड का मतलब क्या होता है कि जब मेरा सामान टूट जाता है तो मैं सैड हो जाता हूँ, जब मेरी चोट लग जाती है तो मैं सैड हो जाता हूँ। तो वो उस फीलिंग से कोरिलेट करेगा जब वो धक्का दे रहा होगा कि ये भी सैड हो जाएगा, देन ही विल नॉट डू दैट। मेन पॉइंट है कि उसको समझाना। अगर उसे ये बात समझ में आ गई कि ये फीलिंग खराब वाली फीलिंग जनरेट हो जाएगी मेरा ये एक्शन करने से, वरना वो तो सबकी आंखों का तारा है बच्चा, उस हर आदमी उसे पैम्पर करता है, तो वो ये फीलिंग ही नहीं समझता कि उसने दूसरे को हिट कर दिया, अपनी मम्मी को हिट कर दिया। छोटे बच्चे अपनी माँ के मार देते हैं, फादर के मार देते हैं, बिकॉज वो मार नहीं रहे होते, उन्हें ये बात ही नहीं पता। बिल्कुल, उनको समझाया नहीं है। बिल्कुल मैम, जैसे कि सर ने बताया कि बच्चा रिएक्ट करता है क्योंकि उसको पता ही नहीं है फीलिंग का, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस एज से बच्चा एक्सप्रेस करना शुरू करता है अपने इमोशंस को। देखिए, वैसे तो एक छोटा बच्चा भी अगर आप देखेंगे कि जब वो बिल्कुल छोटा है, वो बोलना तो वो तरह तरह से एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है जो भी अपनी फीलिंग्स हैं। जैसे कि अगर वो अपनी माँ को देखेगा तो उसके चेहरे पर जो स्माइल होगी वो भी अलग तरीके की होगी। वो किसी और पर्सन को देखेगा घर में, चाची को, दादी को, किसी को भी जिसको भी हल्का फुल्का पहचानता होगा, लेकिन उसकी स्माइल में आप डिफरेंस वो महसूस कर सकते हैं। तो इमोशनल एक्सप्रेशन तो शुरुआत से ही है, लेकिन बात करते हैं जब बच्चा वर्बल एक्सप्रेशन करना सीखता है, तो जब बच्चे की पूरी स्पीच आ जाती है तो बच्चा अपनी फीलिंग्स को, जो भी वो फील कर रहा होता है, चाहे उसको सही नहीं पता कि क्या है, लेकिन वो अपनी बातें बताना शुरू कर देता है। वहीं पर पेरेंट्स का रोल आ जाता है कि वो बच्चे को एजुकेट करना स्टार्ट कर दें। सबसे अच्छी जो तरीका होता है बच्चों को ट्रेन करने का, उनके इमोशंस को उनको समझाने का, तो जब भी जैसे सर बोल रहे थे कि कोई टॉय दिया और उसे कि एक हैप्पी फीलिंग है, आइसक्रीम खाई तो ये हैप्पी फीलिंग है, राइट, या अपने पेरेंट्स के साथ बच्चा एंजॉय कर रहा है तो ये एक हैप्पी मोमेंट है। अगर हम हैप्पी फीलिंग्स की बात करें तो बच्चे को हमेशा ये बताएं कि बताओ बॉडी के किस पार्ट में आपको ये हैप्पीनेस फील हो रही है ना, आपको कहाँ पेट में गुदगुदी महसूस हो रही है, आपको चेस्ट में फीलिंग हो रही है, आपको चीक्स पर हो रही है, जहां पर भी उसको हो रही है उसको ना रिकॉग्नाइज करना सिखाइए, क्योंकि फीलिंग्स जो है हम वो पूरी बॉडी में फील करते हैं। थॉट हमारे माइंड में रहता है, यानी कि वो जो इवेंट हो रहा है, जैसे कि आइसक्रीम खाने का इवेंट है, पढ़ाई का इवेंट है, टॉयज दिलाने का या उससे खेलने का इवेंट है, उस इवेंट में जो भी कुछ चल रहा है वो सब उसके अंदर थॉट की तरह जा रहा है। तो उससे जो फीलिंग आ रही है तो वो बॉडी के किस पार्ट में फील कर रहा है, तो इससे वो बहुत जल्दी कनेक्ट करके रिकॉग्नाइज करेगा। तो कल को अगर बच्चे के कोई दर्द बता रहा है तो आप उससे पूछ सकते हैं बॉडी के किस पार्ट में है, तो बच्चा आराम से उसे टच करके बता देगा कि इस पार्ट में है, क्योंकि वो समझ गया है कि बॉडी में फीलिंग्स रहती है। जब बॉडी में फीलिंग्स रहती हैं तो वो उसके लोकेशन को फाइंड आउट कर लेगा, और आप बहुत सेंसेस लगा सकते हैं कि यहाँ पर दर्द बता रहा है, या जो भी वो इवेंट डिस्क्राइब कर रहा है उससे कोरिलेट कर कर आप समझ सकते हैं। जैसा भी सर भी कह रहे थे कि हम बच्चे को ये बताएं कि अगर किसी को पुश कर दिया जाए तो कैसा महसूस होता है, अगर किसी की बात ना मानी जाए तो कैसा महसूस होता है। तो यहाँ पर हमें बच्चे को ऐसे एक चार्ट बनाकर भी हम सिखा सकते हैं कि बेटा कुछ इमोशंस बैड इमोशंस होते हैं, कुछ इमोशंस गुड इमोशंस होते हैं। चलो अब एक गेम खेलते हैं। अगर मम्मा आपको एक चॉकलेट दिलाती है तो आपको कैसा फील होता है, आपको स्माइल आती है आपके चेहरे पे, तो ये क्या है,
एक गुड इमोशन है, क्योंकि आपकी स्माइल बढ़ गई इससे। तो इसको चलो इस वाले कॉलम में लिख दो आप। अगर मम्मा ने, आपने टॉय मांगा, मम्मा ने बोला बेटा आज नहीं दिला सकते हैं टॉय, अभी थोड़े दिनों बाद दे, इस टाइम आपको कैसा फील हो रहा है? तो बच्चा बोलेगा मुझे बुरा लग रहा है, या मुझे अभी टॉय दिलाओ, जो भी है। सो तब आप उससे बात कर सकते हैं कि कभी कभी ऐसा होगा कि मम्मा आपके बोलते ही कुछ चीज नहीं दिलाएगी। आपके फ्रेंड से आपने कुछ बात की, वो हो सकता है आपकी बात ना माने। कभी कोई गेम खेल रहे हो, कभी आप जीत जाओ, कभी कोई दूसरा जीत जाए। तो ऐसी जो सिचुएशंस हैं जिसमें आप जो सोच रहे हो वो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर बैड फीलिंग्स आती हैं। आपको सैडनेस भी हो सकती है, आपको गुस्सा भी आ सकता है, आपको बुरा भी लग सकता है, आपको नाराजगी हो सकती है, आपका मन भी कर सकता है कि मैं जिद करूं, अभी दिलाओ, अभी दिलाओ, अभी दिलाओ। तो ये सारी फीलिंग्स भी आपको बॉडी में कहीं फील होंगी। तो देखो इस टाइम आपकी सांसें तेज तेज चल रही है ना, बताओ। तो बच्चा बोलेगा हाँ मम्मा चल रही है। आपके पेट में ऐसा लग रहा है ना जैसे बटरफ्लाईज हो रही है, बच्चा बोल सकता है हाँ मम्मा। आपको ऐसा लग रहा है हाथ में रेस्टलेसनेस फील हो रही है, बच्चा बोलेगा हाँ। सो ये सारी फीलिंग्स हैं जो आपको अनकंफर्टेबल कर रही है। देखो जब आप स्माइल कर रहे थे तो कितनी अच्छी फीलिंग आ रही थी, और जब आप कोई भी नेगेटिव फीलिंग एक्सपीरियंस कर रहे हो तो आप देखो आपकी बॉडी आपको बता रही है कि ये गुड फीलिंग्स नहीं है। तो जैसे आपको फील हो रहा है ऐसे ही आपके फ्रेंड की बॉडी है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ऐसी आपकी मम्मा की बॉडी है, ऐसी पापा की बॉडी है, ठीक है। तो जब भी आपके साथ ऐसा होगा तो आपको भी ऐसा फील होगा, मम्मा के साथ होगा ऐसा फील होगा। तो इस तरीके से जब हम बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं बच्चे बनकर, तो बच्चे बहुत आसानी से समझ जाते हैं गुड फीलिंग्स, बैड फीलिंग्स एंड उनकी लोकेशंस। बच्चे इजीली एक्सप्रेस कर पाते हैं। जब भी मेरे पास कोई छोटा बच्चा आता है तो मैं हमेशा उससे बोलती हूँ चलो एक गेम खेलते हैं। वो तो सोच कर आता है कि पता नहीं मैम क्या बोली, यस मैम, ऐसे बैठ जाते हैं बच्चे जैसे मैं कोई इंटरव्यू लेने वाली हूँ। बट फिर उनके साथ फ्रेंडली होकर जब मैं उनको पहले एक स्टोरी सुनाऊंगी, कनेक्ट होंगी, उनको थोड़ा बहुत छेड़ूंगी, पेट में गुदगुदी करूंगी, तो बच्चा घुल मिल गया। फिर मैं उनसे यही बोलती हूँ कि अभी आप बताओ हम एक गेम खेलते हैं। आप ना एक बर्ड हो और आपको ना बर्ड को उड़ करना अपनी मेमोरी बैंक के पास जाना है, और फिर वहां पर आपको ना अपने मेमोरी बैंक से एक क्वेश्चन पूछना है कि आपको कौन सी बातें बुरी लग रही है, ये आपको जो डर लग रहा है वो क्यों लग रहा है, क्या हुआ था, और आपका मेमोरी बैंक जरूर बताएगा। और फिर वो ये भी बताएगा कि आपको किस बॉडी पार्ट में फील हो रहा है वो सब चीज। तो इस तरीके की जब मैं उनको कुछ 2, 4, 5 टाइम्स बताती हूँ, एक्टिविटीज कराती हूँ, तो बच्चा फौरन बता देता है यहाँ पे दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, मेरे उस दोस्त ने ये ले लिया था, मेरे उसने ये कर लिया था। वो एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर उसको समझाया जाता है कि ये बैड इमोशन है ना, आपको इससे कितना अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। बच्चा फौरन समझ जाता है, बच्चा रिकग्नाइज कर लेता है उसे, और उसके बाद ऐसा हो जाता है उसे जैसे अभी कुछ जो चल रहा था वो शायद एक सपना देख रहा था, उठा और मुस्कुरा रहा है। तो पेरेंट्स के एफर्ट्स लगते हैं थोड़े से, तो इस तरीके से पेरेंट्स हेल्प कर सकते हैं बच्चों को रिकॉग्नाइज कराने में कि आपकी गुड फीलिंग्स और बैड फीलिंग्स क्या है। मतलब पहली चीज ये ना, पेरेंट्स को खुद ही समझना होगा कि ये इसे नहीं पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे यही पूछने वाली थी, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो देखो, पेरेंट्स अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, बहुत समझते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें हैं कि पेरेंट्स को ही नहीं पता। तो यही हमारा एम यही है कि इसमें बच्चों में तो अपने आप सुधार आ जाएगा जब पेरेंट्स समझने लगेंगे। मैं भी जैसे इनकी बातों पे एक मुझे एग्जाम्पल याद आई। मेरी भतीजी है, शी इज 5 year old, और उसका कुछ इशू था, तो उसकी दादी जैसे मेरे पास लेके आई। मैंने कुछ उसका 2 साल का भाई भी है, मैंने पूछा कि भाई के साथ तो यहाँ कभी कभी झगड़ा होता है, मैं मुझे इससे बहुत प्यार करती हूँ। फिर खुद ही बोली मगर ये ना जितनी बार भी स्टोरी लिखती है उसमें उसका जिक्र नहीं होता। मतलब वो स्टोरी राइटिंग करती है, बहुत प्यारा बच्चा है, तो वो स्टोरी लिखती रहती है कुछ, बट उसमें वो अपने भाई का नाम नहीं डालती, भाई का जिक्र नहीं करती। देखिए आप ये इमोशन उसके अंदर कितनी शिद्दत से स्ट्रांगली एम्बेडेड है, जो कि पेरेंट्स नहीं समझ पाए। कि वो जो उसका भाई आया उसने उसे आज तक 5 year की होने तक ये बात एक्सेप्ट नहीं करी है कि ये मेरा भाई है। भले ही वो उसके साथ रहती है, उसके साथ खेलती है, प्यार भी करती है, लड़ती भी है। तो ये एक बहुत ही मतलब पेरेंट्स को समझने की चीज है कि ये फीलिंग क्यों है उसके अंदर, और ये फीलिंग हम क्यों नहीं निकाल पाए। तो दैट नीड्स, अब आप ऐसे कहते हो इसको तेरा भाई है, अब उसको कुछ असर तो नहीं हो रहा, भाई है। उसने फील नहीं किया कि घर में नहीं, उन्होंने बताया मुझे कि अक्सर स्टोरी सुनाती भी है रात को सोते हुए, तो ये कभी अपने भाई का जिक्र नहीं करती। उसमें भाई नहीं होता इसकी स्टोरियों में।
तो ये सब अगर हमारे पेरेंट्स की बात समझेंगे अच्छे से जी। तो चीजें बहुत आसान होंगी बिल्कुल। और बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा होगा और बहुत सारी प्रॉब्लम उनकी ऐसे ही खत्म हो जाएंगी, रिजॉल्व हो जाएंगी। सर जैसे कि अभी आपने बताया कि पेरेंट्स को समझना है, तो मैं एक दो कुछ टिप्स आपसे चाहूंगी कि आप हमारे पेरेंट्स को समझाएं कि किस तरीके से वो बच्चों की इमोशंस पेरेंट्स को मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जैसे कुतुब मीनार है उस पे एक फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे जब जाते हैं तो आपको थोड़ा सा दिखता है जी। और जब आप फिफ्थ फ्लोर पे होते हैं तो आपको बहुत दूर तक का दिखता है। तो आपका बच्चा फर्स्ट फ्लोर पे और आप फिफ्थ फ्लोर पे हैं तो आपको बहुत देखा भाला बहुत दूर तक का दिख रहा है। अब वो वहां से आप डांटे जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर वाले को, अरे देख वहां पे है ना वो देख वो बस जा रही है उधर, वो देख वो वाली बिल्डिंग लाल वाली, अब वो उसे दिख तो रही नहीं ना कुछ नहीं जब तक आप उसके लेवल पे नहीं आओगे। यू हैव टू कम डाउन द फर्स्ट फ्लोर और देखना पड़ेगा आपको कि ये कितनी बात समझ सकता है और कितनी बात नहीं समझ सकता। ये उस बात का मतलब भी जानता है नहीं जानता है, तो तुम उसे समझाने की कोशिश समझाए जा रहे हो, बताए जा रहे हो कि वो उस बात को कितना अच्छे से समझता है। तो आपको बच्चों के लेवल पे ही आके आप ऐसे समझा सकते हैं। इट्स ट्रू पेरेंट्स की आपको बच्चों के लेवल पर आना होगा और तभी आप बच्चों के इमोशंस को समझ पाएंगे और उनको अच्छे से गाइड भी कर पाएंगे। मैम आपसे जानना चाहूंगी कि जब बच्चा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है और पेरेंट्स भी उसको नहीं समझ पाते हैं, तो बच्चों में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स देखने के लिए हमें मिल सकती हैं? देखिए, बच्चा हो या बड़ा हो, जब वो अपनी बात नहीं कह पा रहा है तो यानी कि वो बात तो है लेकिन वो अंदर है, और जो भी चीज खासतौर से नेगेटिव इमोशंस बाहर नहीं निकलते हैं तो वो अंदर बहुत ज्यादा सफोकेशन फील करते हैं। बच्चा क्या करता है, या तो वो बहुत पैसिवली अपना एग्रेशन निकालता है क्योंकि इसको बुरा महसूस हो रहा है। तो जनरली छोटे बच्चों में ऐसा देखा गया है, किसी से झगड़ा हो गया तो उसकी साइकिल की हवा निकाल दी ठीक है, और उसे जो है ना आते जाते टांग अड़ा दी, उसको धक्का दे दिया, या उसका कोई बॉटल रखी है, कोई सामान रखा है, उसे फेंक दिया, तो उसको दिल को तसल्ली मिल गई। यहाँ तक भी ठीक है क्योंकि उसने अपना दिल को सुकून देने के लिए कुछ तो किया, भले ही डायरेक्टली नहीं पता चला हो कि ये उसने तेरा बिगाड़ा है कुछ, बट उसके दिल को ठंडक पहुंच गया कि ये सब कुछ मैंने किया था। तो यहाँ तक भी ऐसा है, बच्चा लाइट फील करेगा। अगर उसको ये भी मौका नहीं मिल रहा है पैसिवली अपना एग्रेशन निकालने का, तब बच्चा सप्रेस करेगा, तो सप्रेशन से फिर उसके अंदर कुछ हार्ड फीलिंग्स डेवलप हो जाएंगी, क्योंकि कोई भी चीज शुरू में थोड़ा सॉफ्ट होती है। अभी कुछ हुआ, आपने बातचीत की और बच्चे को रिलैक्स कर दिया, लेकिन अगर वही चीज ठहर जाती है तो फिर हार्ड फीलिंग्स में वो कन्वर्ट हो जाती है। फिर क्या करेगा बच्चा, उन हार्ड फीलिंग्स के साथ हाइड करना भी सीख जाएगा। बिल्कुल। तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, शुरुआत से डेली अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम देना चाहिए। मैं बोलती हूँ हमेशा 15 मिनट्स देने चाहिए। तो जनरली मदर्स कहती है मैम 15 मिनट्स ओनली, पूरा दिन इसी के लिए है, मैं तो किट्टी भी नहीं ज्वाइन कर रखी, मैंने तो कुछ भी नहीं करती हूँ, सारा टाइम इसको देती हूँ। सो मैं बोलती हूँ अच्छा फिर घर में क्या करती हैं, ऐसे करती हैं। तो जैसे एक मदर जिन्होंने बोला मैंने किट्टी भी नहीं ज्वाइन कर रखी, तो मैंने कहा आप क्या करती है सारा दिन? बस कुछ नहीं, मेरा ऑनलाइन का वो है, तो मैं अपनी फ्रेंड्स को फोन पे ही बस फॉरवर्ड कर देती हूँ, ऐसे ऐसे ग्रुप्स में कर देती हूँ, ऐसे खाना बनाती हूँ, थोड़ी देर रिलैक्स करती हूँ और टीवी देखती हूँ। मैंने कहा बच्चे से कितनी देर बात करती है? मैम सारा दिन तो इसी के साथ हूँ। तो वो सारा दिन इसी के साथ वाला टाइम नहीं, क्वालिटी टाइम जिसमें आप बच्चे के साथ बात करें। बिल्कुल। जब आप बच्चे से बात करेंगे, बेटा आज आपका दिन कैसा गया, आप अगर आपको पता है कि वो किसके साथ खेलने गया तो वहां पर आप पूछ सकते हैं कि क्या क्या हुआ, आप उसकी पढ़ाई से रिलेटेड पूछ सकते हैं, और उसे डेली बताएं कि पूरा दिन में कई बार ऐसे कुछ इवेंट्स आते हैं जिसमें हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, चाहे वो हम जब खेल रहे हो या हम पढ़ाई का कोई इशू आया है, आप मम्मा के साथ शेयर करो। अगर फादर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं बहुत अच्छी बात है। तो बच्चे को आप इतना कंफर्टेबल कर दो कि वो अपनी बात आपसे खुलकर कहे, और जब वो कहे तब उसे बिल्कुल ऐसा ना कहे बेटा पढ़ाई में तो सब कोई मुश्किल आती है, तुम्हें आगे तो क्या है, मेहनत करो। प्लीज आपके जो रेडीमेड सॉल्यूशंस डायलॉग्स होते हैं ये बिल्कुल बच्चे पे काम नहीं करते। जैसे ही बच्चा बोल रहा है मम्मा मुझे मैथ्स में डिफिकल्टी आई थी और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर बच्चे की बात पे गौर दें और उससे पूछें कि बेटा क्या डिफिकल्टी आई थी, और फिर जब उसको पूरी तरीके से एक्सप्रेस करें तो उसे सोल्यूशन पर बात करें। तो आपने उसे क्या किया, एक्सप्रेस करना सिखाया और फोकस शिफ्ट करना सिखाया कि कोई भी खराब फीलिंग से आप उसे ध्यान देकर सोल्यूशन निकालकर अच्छी फीलिंग्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्वालिटी आप जब बात करेंगे, या बच्चा सपोज कीजिए अपने फ्रेंड के से कोई बात कर रहा है कि मेरे फ्रेंड ने ऐसे हर्ट किया मम्मा, आज उसने मुझे खिलाया नहीं अपने साथ और वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे। अब आप अगर ये बोल दें कि बेटा बुरा मत मानो, कोई बात नहीं, ऐसे तो दोस्त कर देते हैं, उसे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा।
उसे खुलकर बात कीजिए कि अच्छा आपके फ्रेंड्स ने आपको खिलाया नहीं, आपका मजाक उड़ाते, तो बेटा आपको जरूर ये भी पता होगा कि आपको क्यों नहीं खिलाया, आपका मजाक क्यों इस बात पर उड़ा रहे थे। अब बच्चा बताएगा कि वो मुझे बोना बोना कह रहे थे, मुझे मोटा कह रहे थे, मुझे क्या कह रहे थे, एक्सप्रेस करेगा। या उन्होंने मुझे इसलिए नहीं खिलाया क्योंकि मैं ना सबसे पहले चांस लेना चाह रहा था, या जो भी वो एक्सप्रेस करेगा। अब आप बच्चे को समझा सकते हैं उस बात पर। तो बच्चे को पहले एक्सप्रेस करने दें, तब उससे क्वालिटी डिस्कशन करें, उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करें, एंड साथ ही साथ उसकी फीलिंग्स को शिफ्ट करने में हेल्प करें। और जैसे ही बच्चे को आप बोले कि अब इस सिचुएशन में बेटा ये सोच कर देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी बात को ले लेते हैं कि बच्चे ने उसको नहीं खिलाया और क्योंकि वो जिद कर रहा था मेरे को फर्स्ट बैटिंग मिलनी चाहिए, तो अगर पेरेंट्स ये बोले कि बेटा इस सिचुएशन में सोच कर देखो कि अगर आपने फर्स्ट बैटिंग की जिद नहीं की होती और आपने बोला होता जिसका नंबर आता जाएगा उसकी बैटिंग होती जाएगी, तो अब वो आपको खिलाते तो बच्चा कहेगा हाँ तो खिला ही लेते, ठीक है। और जब आप खेलते तो आप कैसा फील करते हैं? सो बच्चा बोलेगा मैं डिफरेंट फील करता। अच्छा वो फीलिंग जो पहली फीलिंग है उससे अलग है, उससे आप अनकंफर्टेबल हो रहे थे, इससे आप कंफर्टेबल हो, देखो लोकेशन चेंज हो गई। तो बच्चा समझ जाएगा कि मेरे थॉट से मेरी फीलिंग्स जनरेट हो रही हैं, मैं ऐसा सोच रहा था, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा बोला, मैंने ऐसा देखा, मैंने ऐसा सुना, इस वजह से ये फीलिंग आई मेरे अंदर, और ये फीलिंग आई तो इससे मैं अनकंफर्टेबल हुआ। अगर मुझे इस डिस्कंफर्ट को निकालना है तो मुझे सबसे पहले इसी सिचुएशन में कुछ और सोचना पड़ेगा। आप जैसे सर कह रहे थे पहला माला और पांचवा माला, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर आप 2 साल के 3 साल के बच्चे से बात करें तो उसकी भाषा में बात करें, आप 5-10 साल के बच्चे से बात करें तो उस तरीके से बात करें, बट तरीका यही है। क्योंकि जब हम सीबीटी कराते हैं तो हम जब एडल्ट्स को कराते हैं तो वो फॉर्मेट तो वही रहता है कि आपकी थॉट्स, फीलिंग्स और आपके बिहेवियर का क्या कनेक्शन है, बट जब हम सीबीटी किड्स को कराते हैं तो एग्जाम्पल्स बच्चों वाले हो जाते हैं, लेकिन वो स्ट्रक्चर तो वैसा ही रहता है। तो आपको भी बस इतना ही करना है। सो पेरेंट्स, आज का सेशन मुझे तो देखिए बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखकर भेजिएगा। पेरेंट्स आप बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, और बच्चे के बारे में आपको हमसे ज्यादा पता होगा, लेकिन हम यही कोशिश करेंगे कि आप उनके इमोशंस को समझें और उनको समझाएं, तभी आप एक अच्छे पेरेंट्स बन पाएंगे। और जैसे कि सर ने भी बहुत अच्छी बात कही है कि आपको 5th फ्लोर से 1st फ्लोर पर आना है अगर आपको बच्चे को समझना है तो। और मैम ने भी आपको बहुत अच्छी टिप्स दी हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना प्रीशियस टाइम पेरेंट्स को दिया और उनको इतने आसानी से समझाया। मैम थैंक यू सो मच। सो पेरेंट्स, अभी हमारे इस प्रोग्राम को हम नेक्स्ट सेशन में भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप बच्चों के इमोशंस को स्ट्रैटेजीज के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे आप उन बच्चों को समझा भी सकते हैं। आज के हमारे इस एपिसोड में इतना ही। बाय बाय।